उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी के बाद अपने न्यूक्लियर हथियारों की एक बड़ी खेप पड़ोसी देश बेलारूस में भेज दी। माना जा रहा है कि पुतिन के इस कदम से नेटो के कई सदस्यों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से वो पहले ही रूस के निशाने पर आ गए। इसी बीच दावा किया गया कि पुतिन ने अपने विनाशकारी हथियारों को नेटो के उन सदस्यों की सीमा के बिल्कुल करीब तैनात कर दिया। 2 रोज पहले ही पुतिन ने धमकी दी थी कि रूस पर बुरी नजर डालने वाले देशों के खिलाफ वो परमाणु हमला करने से भी चूकेंगे नहीं। उनके ये सख्त तेवर ऐसे समय में दिखे जब यूक्रेन ने रूस की धरती पर भीषण बमबारी कर उसे खुली चुनौती दे दी। दावा किया गया कि यूक्रेन के इस पलटवार के पीछे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से मिले लंबी दूरी के हथियारों ने अहम भूमिका निभाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने अपने पड़ोसी और साथी देश बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा दी। रूस का ये कदम नेटो के लिए खतरे की घंटी माना गया, क्योंकि रूस और यूक्रेन से सीमाएं साझा करने वाले बेलारूस के बॉर्डर नेटो के कई सदस्यों से लगते हैं, जिनमें पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया शामिल है। इस बीच इजरायल ने हमास के उस खतरनाक लड़ाके को मार गिराने का दावा किया जो दुनिया के अलग अलग देशों में यहूदियों पर हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक उसे लेबनान में एक हवाई हमले में ढेर कर दिया गया। और इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि सड़क पर चल रही एक कार में अचानक जोरदार धमाका हो गया। इस हवाई हमले में उस कार के चिथड़े उड़ गए। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि हमास का हादी अली मुस्तफा नाम का लड़ाका उसी कार में मौजूद था जो ड्रोन हमले में मारा गया। दावा किया गया कि हादी अली मुस्तफा पर दुनिया के कई देशों में इजरायली नागरिकों और यहूदियों पर हमले के आरोप थे। यही नहीं, उसे इजरायल में भी कई धमाके करने के लिए जिम्मेदार बताया गया। लेकिन इजरायल ने उसे लेबनान के पश्चिमी छोर पर मौजूद टायर शहर में मार गिराने का दावा किया। लेबनान की ओर से भी इस हमले की पुष्टि की गई, लेकिन लेबनान ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने जिस कार पर हमला किया उसके पास चल रही मोटरसाइकिल भी धमाके की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से उस मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। उधर गाजा में हमास से जारी जंग के बीच इजरायल ने लेबनान में एक बार फिर तबाही मचा दी। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और वहां ऐसी जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी कि आसपास के इलाकों के लोग भी दहशत में आ गए। तस्वीरों में दिखा कि एक बहुमंजिला इमारत पर मिसाइल दाग दी गई। मिसाइल गिरते ही वहां इतना भयंकर धमाका हुआ कि उस इमारत के परखचे उड़ गए। विस्फोट के बाद वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल नजर आई। इजरायल ने इसी तरह का एक और हमला किया और इस बार जिस ठिकाने पर कहर बरपाया गया वो आबादी वाले इलाके में कई मकानों के बीच दिखाई दिया। लेकिन इजरायल के लड़ाकू विमानों ने ऐसा सटीक हमला किया कि सिर्फ वही मकान बर्बाद हुआ जिसे हिजबुल्लाह का ठिकाना बताया गया। यह हमला लेबनान के पूर्वी इलाके में मौजूद बालबेक शहर में किया गया। हमास से जंग के बीच इजरायल की फौज ने लेबनान के उत्तरी इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को कई बार दहलाया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब लेबनान में इतने भीतर तक घुसकर बमबारी की गई।